Consider this GATE 2000 question on functional dependencies. Okay, given a relation instance. Okay, relation instance का मतलब कि एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे इस तरह से रिलेशन में टपल्स प्रेजेंट हैं, उसको रिलेशन इंस्टांस बोला जाता है। हो सकता है अगले मोमेंट में इसमें दो टपल और ऐड हो जाएं, तो वो दूसरा रिलेशन इंस्टांस होगा। ओके, और या कह लो रिलेशन इंस्टांस और उसी को रिलेशन भी बोलते हैं। ओके, तो हो सकता है कि अगले मोमेंट पे ये रिलेशन चेंज हो जाए। इसीलिए जब भी एफडी का क्वेश्चन आ रहा है तो यहां क्या बोलता है, गिवन रिलेशन इंस्टांस, कि इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे ये डेटा है इसमें, एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा ये बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एफडीज आर सेटिस्फाइड बाय द इंस्टांस। ओके, तो पहला एग्जांपल, पहला ऑप्शन कंसीडर करते हैं, क्या है, एक्स वाई डिटरमाइंस जेड। रूल क्या कहता है कि T1 में एक्स वाई की वैल्यू आपको क्या करनी है, T1 और T2 में एक्स वाई की अगर दो जगह पर वैल्यू इक्वल है तो फिर T1Z इक्वल टू T2Z होना पड़ेगा, अगर एक्स वाई डिटरमाइंस जेड ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है तो। ओके, और अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ओके, देन जस्ट डोंट केयर, देयर इज नो नीड टू चेक मींस T1Z और T2Z। ओके, यहां T1 नहीं T2 होगा। ओके, तो अब देख लेते हैं एक्स वाई डिटरमाइंस जेड। आपको क्या करना है, एक्स वाई में T1 एक्स वाई और T2 एक्स वाई वो दो जगह देखनी जहां वैल्यू सेम हो, 1 4 1 5 1 6 3 2 सारी डिस्टिंक्ट हैं, एंड देयरफॉर इससे कोई इशू नहीं, ये होल्ड कर रही है। जेड डराइव्स जेड डिटरमाइंस वाई, जेड में दो जगह देखो कोई है क्या जहां वैल्यू 2 2 3 3, तो पहले 2 2 2 2 2 में यहां क्या है जेड वाई, तो 2 ये 4 है और ये 2 ये 2 है, तो ये तो 2 2 सही है, लेकिन ये 4 है ये 2 है, इनको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चूंकि सेम नहीं है देयरफॉर ये तो करेक्ट है लेकिन ये करेक्ट नहीं है। ओके, ये करेक्ट है ये करेक्ट नहीं है। YZ डिटरमाइंस क्या, YZ डिटरमाइंस एक्स, तो YZ को देखते हैं भाई क्या है, YZ में 4 2 5 3 6 3 2 2 ऑल ऑफ देम आर यूनिक एंड देयरफॉर ये तो होल्ड कर रही है। ओके, अगर YZ में कोई दो टपल सेम होते तो फिर उसके रिस्पेक्टिव X में उसकी वैल्यू देखते। Y डिटरमाइंस Z देख लेते हैं, Y में Y डिटरमाइंस Z 4 5 6 2, अल्फा साइड में ऑल ऑफ देम आर डिस्टिंक्ट 4 5 6 2। अब जब सब डिस्टिंक्ट हैं तो जस्ट डोंट केयर वाली बात है, इसका मतलब ये होल्ड कर रही है, ये भी होल्ड कर रही है, मतलब B इज द करेक्ट आंसर। क्या और भी एक, वैसे एक ही करेक्ट है, इसमें चेक कर लेते हैं कोई और तो सही नहीं। YZ डिटरमाइंस X, YZ 4 2 5 3 6 3 2 2 ऑल ऑफ देम आर यूनिक, ये डिपेंडेंसी होल्ड कर रही है। X डिटरमाइंस Z, X में क्या 1 1 1 तीन जगह पे वैल्यू सेम है, हम एक ही जगह पहले चेक 1 1 4 5 एंड देयरफॉर 1 1, तो ये वैल्यू 4 5 नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए थी, नहीं है एंड देयरफॉर ये होल्ड नहीं कर रही, तो फिर ये सी ऑप्शन है। XZ डिटरमाइंस Y, XZ 1 2, अगर XZ बीच में कोई कॉलम आ जाता तो आप फिर पढ़ ले ऐसे करके 1 2 XZ 1 3 1 3 3 2, अब दो जगह पे वैल्यू सेम आई है 1 3 और 1 3। ओके, XZ के लिए पढ़ रहा हूं, और Y की वैल्यू अब तो आपको देखनी पड़ेगी, कौन से टपल थे, एक ये था और एक ये था, 1 3 1 3, तो Y क्या है, Y है यहाँ पर 5 और यहाँ पर है 6। अल्फा साइड सेम है लेकिन बीटा साइड सेम नहीं है, एंड देयरफॉर ये होल्ड नहीं करेगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली। ओके, एंड दैट्स